नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है ऋतुराज और आप देख रहे हैं ऋतुराज गाइड इंडस्ट्रियल यूट्यूब चैनल। क्या आप एक रोलिंग मिल में पुलपिट ऑपरेटर की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। यहाँ पे मिलेंगे आपको इंटरव्यू में पूछे जाने वाले रियल सवाल और उनके शानदार जवाब बिल्कुल हिंदी में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पुलपिट ऑपरेटर पे एक मैंने वीडियो अपलोड किया है अपने चैनल पे, वहाँ से आप उसको जाके देख सकते हैं। देन वो वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और मुझे नहीं लगता है ये दोनों वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत है। ये दोनों वीडियो अगर आप वेल प्रिपेयर हो जाते हैं तो आपका पुलपिट ऑपरेटर का जो इंटरव्यू होगा वो निकलना कंफर्म है, वो आपका इंटरव्यू निकल जाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है या एचआर वाला या एचओडी आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछेंगे वो ये पूछ सकते हैं कि आप अपने बारे में बताइए। दोस्तों, आप अपने बारे में बताइए। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये कॉमन है, ये सबसे पूछा जा सकता है कि आप अपने बारे में बताइए। तो आप एक लाइन में बोलेंगे, दोस्तों मेरा नाम है ऋतुराज और मैंने आईटीआई किया हुआ है। ऋतुराज की जगह पे आप अपना नाम बोलेंगे। मेरा नाम है ऋतुराज और मैंने आईटीआई किया हुआ है इलेक्ट्रिकल ट्रेड से। मुझे 4 साल का अनुभव है रोलिंग मिल में और मैं कंटिन्यूस स्टैंड, फिनिशिंग स्टैंड और ब्लॉक कॉम्बिनेशन से टेल ब्रेकर लाइक कूलिंग बेड वगैरह पे मैंने काम किया हुआ है। और मैं एचएमआई का नॉलेज रखता हूँ और कंट्रोल की पूरी जानकारी रखता हूँ। तो दोस्तों, जब आप इतना बोलेंगे ना तो जो आपका इंटरव्यू ले रहा होगा वो कहेगा कि हाँ, बंदे के पास कुछ जानकारियाँ हैं। तो अब आपसे कुछ नया पूछने का वो सोचेगा। तो दोस्तों, जो आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये पूछा जाएगा कि टीएमटी का फुल फॉर्म क्या होता है और इसका महत्व क्या है। तो दोस्तों, आप इसका सिंपल सा आंसर देंगे। तो चलिए हम बताते हैं आपको। टीएमटी का फुल फॉर्म होता है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड। क्या होता है दोस्तों? थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड। टीएमटी बार स्टील में एक ऐसा रॉड होता है, टीएमटी बार के स्टील एक ऐसा रॉड होता है जिसमें थर्मो और मैकेनिकली प्रोसेस से क्या किया जाता है, इसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है। इसके आउटर सरफेस हार्ड होते हैं। दोस्तों, ये जो टीएमटी आप देख रहे हैं, इसका जो आउटर सरफेस होता है वो हार्ड होता है और इसके अंदर का जो हिस्सा होता है ना वो फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है दोस्तों? लचीला, यानी कि फ्लेक्सिबल होता है, जिसमें ये भूकंप को क्या करता है, रोकता है, भूकंप से बचाता है और ये लोड को क्या करता है, सहन करता है। इतना आप बोलेंगे, इससे ज़्यादा आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल हो जाएगा। तो दोस्तों, जो आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि पुलपिट ऑपरेटर का मुख्य काम क्या होता है। जो पुलपिट ऑपरेटर होते हैं उनका मेन काम क्या होता है। तो दोस्तों, इसका एक लाइन में आप आंसर देंगे कि सर, जो पुलपिट ऑपरेटर का जो काम होता है वो कंट्रोल रूम से मिल के जितने मतलब मशीनें लगे हुए हैं, जितने मिल में मशीन लगे हुए हैं उनको मॉनिटर करना होता है। एक पुलपिट ऑपरेटर का काम होता है सर कि कंट्रोल रूम से पूरे मशीनों को मॉनिटर करना, जो स्टैंड है उसको ऑन करना है, ऑफ करना है और सेफ्टी का ध्यान रखना है। इसमें स्पीड कंट्रोल, टेंशन कंट्रोल, कटिंग, लेंथ ऑप्टिमाइजेशन, पैरामीटर, कूलिंग सिस्टम आदि को हम क्या करते हैं सर, ऑपरेट करते हैं। जब आप इतना बोलेंगे ना तो जो आपका इंटरव्यूअर होगा वो उसको लगेगा कि हाँ सही है। अब आपसे दोस्तों जो चौथा क्वेश्चन है ना वो ये पूछा जा सकता है कि लूपर क्या होता है और इसका उपयोग क्यों होता है। तो दोस्तों, आप इसको बताएंगे, एक लाइन में बताएंगे दोस्तों कि लूपर क्या होता है और इसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो चलिए मैं आपको एक लाइन में इसको बता देता हूँ। आप बोलेंगे कि सर, लूपर का प्रयोग हम रॉड को टेंशन को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। जो लूपर होता है ना दोस्तों, वो रॉड को टेंशन जो होता है ना, रॉड में जो टेंशन होता है ना उसको मेंटेन करने के लिए किया जाता है। यह रॉड के फ्लो को स्मूथ बनाता है। ये क्या करता है दोस्तों, ये जो रॉड होता है ना, रॉड को फ्लो को क्या करता है, स्मूथ बनाता है और ये टूटने यानी कि ब्रेकेज से बचाता है। ठीक है दोस्तों, आप इतना बोलेंगे, आपका जो इंटरव्यूअर होगा वो खुश हो जाएगा। दोस्तों, जो आपसे पांचवा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये पूछा जाएगा कि क्विंचिंग प्रोसेस क्या होता है टीएमटी में। जी हाँ, वही क्विंचिंग जो कि आप थर्मेक्स के नाम से जानते हैं कि थर्मेक्स प्रक्रिया यानी कि थर्मेक्स प्रोसेस क्या होता है टीएमटी में। तो दोस्तों, इसका जो है ना बहुत आसान आंसर है और बहुत आप आसानी से देंगे इसको और आपका जो इंटरव्यूअर है वो खुश हो जाएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, आप बोलेंगे कि
सर कि क्वेंचिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम गर्म रॉड को पानी के माध्यम से तुरंत ठंडा करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, क्वेंचिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें गर्म रॉड को हम पानी के माध्यम से क्या करते हैं, तुरंत ठंडा करते हैं, जिससे बाहरी सतह क्या हो जाता है, कठोर यानी कि स्ट्रांग हो जाता है, और अंदरूनी यानी कि जो अंदर वाला पार्ट होता है, अंदर का जो हिस्सा होता है वो नरम हो जाता है, जिससे टीएमटी का जो ताकत होता है ना और लचीलापन होता है ना, वो दोनों मिलता है। तो आप इतना बोलेंगे ना तो आपका जो इंटरव्यूअर होगा वो सोचेगा, कहेगा कि हाँ आपका आंसर सही है। तो आप इतना बोलेंगे, इससे ज़्यादा आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों जो छठवां नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा ना, जो छठा क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर रोलिंग मिल के दौरान मटेरियल न कटे तो आप क्या करेंगे। जैसे कि रोलिंग मिल चल रहा है स्पीड में अपना, उसके दौरान अगर मटेरियल न कटे तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप बोलेंगे कि सर सबसे पहले हम इमरजेंसी स्टॉप लेकर स्थिति सुरक्षा बनाऊंगा, जैसे कि किसी का नुकसान न हो। तो सबसे पहले हम इमरजेंसी को क्या करेंगे, स्थिति बनाएंगे। उसके बाद फिर सेंसर और सीसीएस एयर की स्थिति, हाइड्रोलिक सिस्टम की जांच करेंगे। यदि समस्या ठीक नहीं हो रही है तो जो मेंटेनेंस टीम है उसको हम इन्फॉर्म करेंगे, या चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो ऑपरेशन हो। सबसे पहले हम मेंटेनेंस टीम को क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद हम उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आप इतना आप बोलेंगे, ये भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। दोस्तों जो 7 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, वो ये पूछा जा सकता है कि आपने कौन कौन सी मशीनें चलाई हैं। हाँ दोस्तों, आपने कौन कौन सी मशीनें चलाई हैं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आप ऐसे बोलेंगे कि सर मैंने कंटिन्यूअस स्टैंड, सीसीएस, लूपर और ब्लॉक मेल, डिस्क शेयर, ड्रम शेयर, पिंच रोल, कॉम्बिनेशन शेयर, टेल ब्रेकर एंड ट्विन चैनल जैसे मशीनों को हमने क्या किया है, ऑपरेट किया है, और सीमेंस और एबीबी एचएमआई सिस्टम पे काम भी किया हूँ। इतना आप बोलेंगे ना तो जो आपका इंटरव्यूअर होगा वो आपसे खुश हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपसे प्रिपेयर हो जाएगा। दोस्तों जो आपसे 8वां क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, वो ये पूछा जाएगा कि आप किस प्रकार के ऑटोमेशन सिस्टम पे काम किया है। जी हाँ दोस्तों, आपने किस प्रकार के ऑटोमेशन सिस्टम पे काम किया है। तो सबसे पहले आप बोलेंगे कि सर मैंने सीमेंस पीएलसी और एचएमआई सिस्टम पे काम किया है, साथ ही एबीबी ड्राइव के जो एक्सपीरियंस हैं, मोटर स्पीड कंट्रोल, फॉल्ट ट्रैकिंग इंक्लूड, मतलब ये जो एबीबी ड्राइव होते हैं उनका मेरा एक्सपीरियंस है, जिसमें मैं मोटर स्पीड और कंट्रोल, फॉल्ट ट्रैकिंग हम कर लेते हैं। तो इतना आप बोलेंगे तो आपका इंटरव्यूअर समझ जाएगा, देन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाएगा वो पूछने के लिए। तो चलिए जो 9वां नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा, जो 9 नंबर का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपसे ये पूछा जा सकता है कि मिल ऑपरेशन में सेफ्टी का क्या कदम उठाते हैं। जो मिल में जो ऑपरेशन का जो सेफ्टी होता है उस पर आप क्या कदम उठाते हैं। तो आप ये बोलेंगे कि सर मैं हमेशा पीपीई यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे कि हेलमेट, ग्लव्स, सेफ्टी शू का उपयोग करता हूँ, और इमरजेंसी स्टॉप और सेफ्टी इंटरलॉकिंग का पालन करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले हम कोई मशीन को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम प्री चेक करते हैं और कम्युनिकेशन क्लियर रखते हैं टीम के साथ। जो भी हमारा टीम होता है, जो हमारा रिलीवर होता है, उसके साथ हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन का तो सर क्लियर रखते हैं। तो आप इतना बोलेंगे तो आपका जो आंसर होगा 9 नंबर का आंसर वो सही हो जाएगा। दोस्तों जो 10 नंबर का क्वेश्चन है ना, आपसे यही पूछा जा सकता है कि आपने अब तक कितने साल का अनुभव पुलपिट ऑपरेशन में लिया है। तो आप बोलेंगे दोस्तों सर मेरे पास 5 साल का अनुभव है। मतलब आप जितना साल अनुभव लिए होंगे उतना साल बोल सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग बोल सकते हैं दोस्तों। तो बोलेंगे कि सर मैं 5 साल का अनुभव रखता हूँ टीएमटी पुलपिट ऑपरेशन में, जहाँ मैंने रीहीट फर्नेस से लेकर के बंडलिंग तक की सभी प्रोसेस को हैंडल किया हूँ। आप इतना बोलेंगे तो आपका जो इंटरव्यूअर होगा वो खुश हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाएंगे। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि आप नाइट शिफ्ट में काम करने को तैयार हैं या नहीं। आपसे ये क्वेश्चन लास्ट में पूछा जाएगा कि आप नाइट शिफ्ट कर पाएंगे या नहीं।
तो आप ऐसे बोलेंगे, हाँ मैं किसी भी शिफ्ट करने के लिए तैयार हूँ, मैं किसी भी शिफ्ट में काम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जो मिल ऑपरेशन होता है 24 आवर चलता है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये था कुछ पुलपिट ऑपरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ये 2 वीडियो है मेरा, आप दोनों वीडियो जाइए देखिए। ये दोनों वीडियो तैयार करने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, और नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको जाके आप प्रेस कर दीजिए, ताकि रोलिंग मिल से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।